ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैंने सोचा कि भाई वीडियो बनाया जाए, वरना भाई बात मिस आउट हो जाती और बह जाती और हम लोग वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते। काफ़ी लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग सऊदी प्रो लीग एंड मेरे क्या ओपिनियन है अबाउट द प्लेयर्स जो कि अर्ली ऑन अपनी करियर में मूव करते हैं सऊदी प्रो लीग में। वो क्यों मूव कर रहे हैं यहाँ पे? क्या वो कॉम्पिटिशन है, क्या वो एक्चुअली में पैसे हैं, या फिर एक्चुअली में सऊदी प्रो लीग इज गुड इनफ कि यार ये प्लेयर्स फील करते हैं वैल्यूड कि भाई हम वहाँ पे अगर जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी एंड वी कैन कम बैक व्हेनेवर वी वांट। तो भाई क्या हमारा पर्सपेक्टिव गलत है? तो भाई ये भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। सेकेंडली भाई मनोलो मार्केस ने, जो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं एक इंटरव्यू में, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोग से बात की जाए, बताया जाए। तो आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं मेजरली। इसके अलावा कुछ एक दो ट्रांसफर रिलेटेड भी न्यूज़ हैं, रूमर्स हैं, जो कि हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बारसा के साथ काफ़ी सीन हो रहा है, ला मासा के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अनसेटल्ड हैं टीम में और उनको भाई सऊदी की टीम्स उठा के ले जा रही हैं। कतर की भी टीम से अल साद, जैसे कि पाओ प्रिम से लिंक्ड है एंड हो सकता है पाओ प्रिम भी चला जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जॉन डूरान सऊदी गए हैं तो एस्टन विला इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। एस्टन विला चाह रही भाई फेलिक्स या फिर एसेंसियो को वो साइन कर पाए। सो वी स्टिल हैव टू सी कि भाई ये ट्रांसफर का मेरी गो राउंड कितना लंबा चलेगा, कौन सी टीम्स है जो कि साइनिंग करेंगे, क्या बारसा, क्या मैड्रिड, क्या मैनचेस्टर और एक्स्ट्रा कुछ साइनिंग करने वाली है हमारे इस पर्टिकुलर विंटर ट्रांसफर विंडो में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट बिफोर मूविंग इनटू ऑल ऑफ दैट कन्वर्सेशन, आई हैव गॉट समथिंग रियली स्पेशल फॉर यू गाइस। सो टीएफएचडी एंड पारी मैच आपके लिए लाए हैं एक ह्यूज गिव अवे। आपको पता है भाई पारी मैच इज एसोसिएटेड विद द अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन, तो जिसकी वजह से आई हैव गॉट माय हैंड्स ऑन दिस आइकॉनिक जर्सी। ये है अर्जेंटीना की जर्सी एंड आप गेस कर सकते हो किसके साइन है यहाँ पे। कौन कौन गेस करेगा भाई? लियो मेसी का साइन तुमको दिख ही रहा होगा, हुलियन अल्वारेज यहाँ पे है, लुतारो मार्टिनेज, और ये हो सकती है आपकी बाय फॉलोइंग दीज 3 सिंपल स्टेप्स। वीडियो में पिंड कमेंट में दी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना है। एक इजी से 5 क्वेश्चन के फुटबॉल क्विज को आपको आंसर करना है और थर्ड स्टेप आपको पारी मैच पे रजिस्टर करना है। दैट्स ऑल। एंड एक लकी विनर को पारी मैच की तरफ से मिलने वाली है ये आइकॉनिक साइन जर्सी बाय योर हीरोज। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बीइंग कि ना तो परी मैच पे सिर्फ आपको फुटबॉल मिलेगा बल्कि काफी सारे स्पोर्ट्स मिलेंगे लाइक टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, जहां पे आप अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट एज लो एज 200 रुपीज। तो यार पिंड कमेंट की लिंक को क्लिक जरूर से करिएगा एंड वहां पे चेकआउट करिएगा इस कंपटीशन को, बिकॉज यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन दिस जर्सी। और आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल है और एक 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन से सारी चीजें पॉसिबल है। ऑलराइट बॉयज, सो आई डू होप कि आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करें और मेक श्योर करिए कि आप रिस्पॉन्सिबली खेलिएगा। बट अभी हम वीडियो में मूव करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट मनोलो मार्केस एग्जैक्टली हैड टू से अबाउट इंडियन फुटबॉल। आपको पता है भाई इंडियन फुटबॉल कितना बेहतरीन मोड पे है, गजब गजब परफॉर्मेंस चल रही है हमारी यार। मजाक करते भी, सरकास्टिक होते हुए भी दुखता है ऑनेस्टली। अगर तुम 24 देखोगे हमारा जैसा बीता है लास्ट ईयर, हमने एक भी विन नहीं लिए उस पर्टिकुलर ईयर में। एंड मनोलो मार्केस से एक चीज पूछी गई पॉइंट ब्लैंक कि यार एवरीवन सेज द मेंटालिटी ऑफ एन इंडियन फुटबॉलर इज नॉट द सेम एज इन अदर कंट्रीज, डू यू अग्री? मतलब मनोलो मार्केस से सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बंदों की मेंटालिटी खराब है क्या? तो मनोलो मार्केस क्या कहते हैं कि भाई कभी उनको अगर एक बुक लिखनी होगी तो वो एक बुक लिखेंगे अबाउट द इंडियन मेंटालिटी। देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट बट दे डोंट नो हाउ टू शो दिस टैलेंट, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंसेस। फिर वो आगे कहते हैं कि व्हेन आई अराइव्ड हियर प्लेयर्स दैट वर वेरी गुड इन द फर्स्ट सीजन डिसअपीयर्ड इन द सेकंड सीजन, और कुछ प्लेयर्स थे जो कि पिछले सीजन खराब थे, दे स्टार्टेड टू डू रियली वेल इन द नेक्स्ट सीजन। ये जो कंसिस्टेंसी है ये चीज नहीं है एंड वो कहते हैं कि यही वो मिस करते हैं टॉप फ्लाइट इंडियन फुटबॉल में। बट क्या आप इससे एग्री करते हो? बिकॉज अगर तुम मेरी बात करोगे, मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे रिगार्डिंग दिस, आई हैव सेड दिस एवरी सिंगल टाइम। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई लास्ट ईयर तुम देखो चांगटे क्या फटा हुआ था, विक्रम प्रताप सिंह को देखो गजब परफॉर्मेंस दे रहा था। इवन आप देखो कि जय गुप्ता रेगुलरली लेफ्ट बैक रोल में खेल रहा था। फिर आप पार्थिव गोगोई की बात कर लीजिए एंड नेक्स्ट सीजन आपका आता है, प्लेयर्स डन फॉर हो जाते हैं, वो जो लेवल्स वो शो कर रहे होते हैं नहीं आता है। अब इट कुड बी मे बी बिकॉज उनका फॉर्म खराब है या फिर वो शायद वो स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर मैनेजर चेंजेस हो रहे हैं और फिर ये इंटर क्लब ट्रांसफर बहुत होते हैं। एक चीज़ है जो कि मुझे आईएसएल में खराब लगती है कि यार हर सीजन भाई तुम्हारी आधी की आधी टीम बदल जाती है एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स। आप पंजाब को देख लो, सारे बेस्ट प्लेयर्स उनके चले गए। आप भाई इवन केरला ब्लास्टर्स को देख लो, उनके कुछ टॉप प्लेयर्स चले गए। मतलब एवरी सिंगल टाइम बहुत ज्यादा शफल होता है एक टीम में, 5 6 7 ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं मेरे भाई फर्स्ट टीम से। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। कोचेस का भी ऐसे ही हाल है भाई, एक कोच खेलेगा, एक साल अच्छा करेगा, कार्लोस कुदरात का एग्जांपल ले लो तुम, नेक्स्ट ईयर भाई खत्म। अब इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग, हो सकता है प्लेयर्स की भी अंदर वो
भूख खत्म हो जाती हो, प्लेयर्स के अंदर वो ट्रेन करने का एक नशा जो होता है, टॉप लेवल फ्लाइट में खेलने का, अपने आप को प्रूव करने का, वो शायद खत्म हो जाता हो। बट ये जो मनोलो मार्केस की बात है भाई, अब इसके रीजन कुछ भी हो, बात सही है भाई, 100% की बात है कि भाई उनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है। आप सबसे एग्जांपल बेस्ट जो होगा इस सिनेरियो में, लेस्टन कोलासो को ले लो। लेस्टन कोलासो का भी 2 साल पहले जो सीजन जा रहा था, जिस सीजन मोहन बगान आईएसएल टाइटल जीती थी, फाइनल में बेंगलुरु को रहा था भाई, वो साल आई रिमेंबर लेस्टन कोलासो का कातल था। उसके नेक्स्ट ईयर में भाई लेस्टन कोलासो गायब हो गया था मेरे भाई। तभी तुम देखोगे नेशनल टीम में महेशा एंड ऑल इन लोग को खेलने का मौका मिला था, लेस्टन कोलासो इतना नहीं खेल पाया था। इस साल लेस्टन कोलासो हैज गॉट बैक, हैज स्कोर्ड सम गोल्स, अच्छा खेला है। तो यार ठीक है, ड्रॉप इन ड्रॉप ऑफ होता है, बट ये जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं भाई, ये हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एग्री विद दिस थिंग कि भाई जो मेंटालिटी की बात है भाई, वो ऐसा नहीं कि मेंटालिटी हमारे पास है नहीं भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा भाई गुरूर रखते हैं अपने फुटबॉल में, अपने टैलेंट में। बट हमारी कमी ये है ना कि यार हम भाई अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं। पता है क्या सीन होता है, मतलब जितना मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस है कि भाई मेरे जो दोस्त हैं या जो भी अक्वेंटेंसेस हैं, उनको भाई गाना आता है या डांस करना आता है, बट कभी एक ऐसा मोमेंट आता है, स्टेज फ्राइट है या कुछ भी हो जाता है, एंड दे ऑप्ट आउट। वो अपना टैलेंट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं कर पाते कि नहीं भाई छोड़ो, किसी दिन और करेंगे, ज़रूरत क्या है। ठीक है, वो तो हॉबी है, बट यार ये तो प्रोफेशनल जॉब है ना आपकी। यू आर अ फुटबॉलर, यू आर लिविंग माई लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। पता नहीं मैं कर पाता नहीं कर पाता, बट तुम्हारी भी यही लाइफ थी, तुम भी यही होप करे थे, तुम भी फुटबॉलर बनना चाहते थे, बट शायद हमारे पास वो टैलेंट नहीं था, शायद हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। वी आर नॉट हियर बाय, सो वी विल नेवर गेट टू फाइंड आउट अबाउट आवर सेल्स। बट बाबा ये प्लेयर्स जो हैं ऑन द पिच, बाय ऑल आई वुड वांट इज यार कि दे फाइट फॉर इट, दे फाइट फॉर द गेम, द बॉल एवरी सिंगल टाइम, दे फाइट फॉर देयर साथी ऑन द पिच, द पार्टनर, टीममेट्स, यू नो। बट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भाई, मैं बहुत रैंडिंग करने निकल जाता हूँ भाई, दिल को छू जाती है यार बातें यार इंडियन फुटबॉल की यार। फिर पूछा आता है मनोलो मार्केस से कि इट्स बिन 5 years सिंस यू आर हियर इन इंडिया, 5 साल हो चुका है आपको, आप सबसे ज़्यादा दूर अभी तक इंडिया में ही रहे हो अपने होम से, स्पेन से। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? उन्होंने बातें बताई कि जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने 10 मिनट्स में डिसाइड कर लिया था कि उनको लीव करना है, बट नाउ 5 साल हो गए एंड ही इज स्टेइंग हियर, ही इज़ द मैनेजर ऑफ द इंडियन नेशनल टीम। वो बताते हैं कि भाई इंडिया इज एन इनक्रेडिबल कंट्री, उनको बहुत अच्छी कंट्री लगती है। नाउ दैट ही हैज गॉटन टू नो अबाउट द लीग, अबाउट द कल्चर एंड अबाउट अदर थिंग्स। बट एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही है कि अब जब आप एक नेशनल टीम के कोच बन चुके हो, तो आप क्या चीज इंप्लीमेंट करना चाहोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बारे में मनोलो मार्केस कहते हैं कि भाई द नेशनल टीम एट द मोमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट। सोचो हम भाई नेशनल टीम को लेकर खुश होते हैं या दुखी होते हैं। मनोलो मार्केस कहते हैं कि भाई नेशनल टीम हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रास रूट। वो कहते हैं कि भाई जो हमारा विजन 2047 है, वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप ग्रास रूट पे इमीडिएटली आज के दिन से वर्क करना स्टार्ट नहीं करोगे। वो कहते हैं ये जो विजन 2047 है, ये 2097 बन जाएगा। वो एक और बात कहते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि यहाँ पे उन्होंने एफसी गोवा की वो बात कर रहे हैं कि अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 में ऐसे टैलेंट्स देखे हैं कि आप देख के सरप्राइज हो जाओगे। एंड इन्हीं प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बेटर हैं या एटलीस्ट एट द सेम लेवल है विद द प्लेयर्स दैट ही सॉ बैक इन स्पेन। बट फिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वो बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की। भाई डेवलपमेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पे भाई जो प्लेयर्स है जिनके पास वो टैलेंट है, दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन स्टडीज। वो रेगुलरली मैच खेल नहीं सकते, अटेंड नहीं कर सकते, ट्रैवल्स में उनको भाई रिस्ट्रिक्शंस है, एंड भाई इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इनका ग्रोथ है, इनका डेवलपमेंट है, हैम्पर हो जाता है। बिकॉज अभी तुम जो भी देख लो भाई लोग, फुटबॉल प्रोमिनेंट नहीं है इतना कि भाई कोई भी पेरेंट इसको एक्टिवली प्रमोट करे। सो मेरा तो बस एक यही वंडरिंग रहती है यार कि कब वो जमाना आएगा जहाँ पे पेरेंट दिल खोल के कह पाएंगे जा बेटा खेल ले यार, तुझे फुटबॉलर बनना है ना, ऑप्शन है आजकल, अपॉर्चुनिटीज है इंडियन फुटबॉल में, तुम अगर तुम्हारे पास टैलेंट है अच्छा तो तुम एटलीस्ट ड्रीम के लिए फाइट करो। बट कई सारे पेरेंट्स हैं जो कि बैकआउट कर जाते हैं, ऑब्वियसली भाई रीजन उसका अंडरस्टैंडेबल, आपको भी पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। बट एनीवेज वो आगे कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप में कब खेलेगा। वो कहते हैं कि एट दिस मोमेंट दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए अभी तो। सो भाई इतनी सीरियस बातें कही हैं यहाँ पे मनोलो मार्केस ने अबाउट इंडियन फुटबॉल। एंड यार ऑब्वियसली मतलब व्हेन यू लुक एट इट, थिंक अबाउट इट, आप रुक के एक जगह सोचते हो तो आपको लगता है यार कि नेशनल टीम, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की चीज़ है। पहले तो आप अपने घर के बाहर निकलिए, तभी आपको आधा इंडियन फुटबॉल दिख जाता है। एनीवेज बट आज आईएसएल में क्या हुआ भाई लोग, आईएसएल में आज हुआ है थोड़ा सा बवाला। दिस इज द फर्स्ट गेम जहां पे केरला ब्लास्टर्स ने चेन्नईयन को उनके ही होम पे हराया और एक सॉलिड विन थी। और भाई ओवन कॉयल, तुम पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में सुनोगे उन्होंने क्या कहा है। रॉबिन से बात हो रही थी उनकी, तो भाई रॉबिन से वो एक्चुअली पॉइंट ब्लैंक पूछते हैं कि भाई तुम्हारे ओपिनियन में क्या ये रेड कार्ड था। अब रॉबिन कौन है? वो कमेंटेटर है, इंग्लिश कॉम्स पे बैठते हैं, माय गुड फ्रेंड। तो वो भाई ऑब्वियसली भाई अपने आप को वो डिफेंड करेंगे एट द मोमेंट, बट आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि एक कोच को, एक कमेंटेटर को वो ऐसे कैच कर ले ऑफ गार्ड। तो वो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू इंप्लाई वाज कि आज के मैच में चेन्नईयन को मिला एक रेड कार्ड, जो कि मेरे ओपिनियन में फेयर नहीं था भाई।
दैट वाजंट अ फेयर रेड कार्ड। हल्का सा एक टैकल था, शोल्डर बार्स था, भाई रेफरिंग की गलती होती है डेफिनेटली। हमने देखा इस पूरे साल आईएसएल में इट हैज़ बीन लाइक दैट। वीएआर की बहुत नीड है, और अगर वीआर होता तो दैट वुड नेवर हैव बीन गिवन एज अ रेड कार्ड। तो ये बात मैं एज अ फैन, एज एन एनालिस्ट मैं चीज़ें कह सकता हूँ, बट यही चीज़ एक प्रोफेशनल कमेंटेटर जो कि टाइड अप है विद आईएसएल, वो ऑन कैंप्स लाइव टीवी पे वो चीज़ें नहीं कह सकता। अब ओवन कॉल हिट बैक करने लगे कि भाई देखो रेड कार्ड था, अब तुम बताओ तुम्हारे एक्सपीरियंस है कि नहीं है। Are you telling me, Robin, that was a red card? And you'll have to go back and see that replay. I No, need no, your opinion on this. Robin, I'm asking you now. You're a man in football. Was that a red card? I'm asking you. And it's not my opinion. I need yours at the moment. Sorry. We'll have to go back and have a look at that. Sorry, it is your opinion. That's why you're there, to give an opinion, as you've just given there when you're waxing lyrical about Kerala and the extra man, the two of you waxing lyrical. So now I'm asking you, was it a red card? We were seen as a red card. The referee gave the decision. We have to hold on to that, Owen. Yeah. Okay, I'm asking you as a football person now. I'm just trying to have an honest conversation. If you can't be honest, what chance have you got? Just tell me in your opinion. Do you think that was a red card? I'll have to go back and watch it myself, Owen, but I'll have to move forward as well. Right, so what do you make of that? What do you make of that result? I make it was a travesty with the red card. Thank you so much for your time, Owen. I'll speak to you next. Your answer actually tells me that it wasn't a red card, but you're reluctant to say it. Owen, we have to stand to the opinion of the referee. That was a red card by the referee. I have to stand on it. I'm just asking your opinion as a football person. You can't give your opinion as a football person, as somebody that's been in the game for a long time. If you think that's a red card, tell me. And if you think it's not, then say, I think your hearts are dealt with their own. That's all I'm asking. Is that too much to ask? Owen, in my opinion, that was a red card. He used his hands. Right, well, you and I have a conversation later on when I see it back. Thanks for your time. Thank you so much for your time, Owen. आगे गेम में होता क्या है, क्योंकि ओवन कॉल की टीम चेन्नईयन एक मैन डाउन हो जाती है, हालांकि स्टिल दे वर प्लेइंग गुड। एक्चुअली तुम देखोगे चेन्नईयन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब तक वो 11 थे अच्छा कर रहे थे, इन विद अ मैन डाउन दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ चांसेस, बट भाई सबको पता था भाई केरला यहाँ पे फोड़ने वाली है, क्योंकि एड्रियन लूना की जो कल की परफॉर्मेंस थी भाई हैट्स ऑफ यार। मतलब बंदा फाइनली इज बैक आफ्टर इंजरीज, और एक्चुअली में वो कैप्टन का रोल है वो कर रहा है। कल भी उसने 2 असिस्ट दिया, बट समथिंग एट द एंड हैपेंड दैट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन द फैंस ऑफ केरला ब्लास्टर्स। तो भाई एंड में क्या होता है, ये चांस बनती है जहाँ पे नोआ सदावी जाते गोल के सामने, एंड गोल गेपिंग है, मतलब ठीक है सामने एक मैन है, बट अ प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ नोआ विल वांट टू गो फॉर अ गोल, क्योंकि स्कोर लाइन 3-1 हो चुका है, ऐसा डू और डाई गेम नहीं है, तो वो बंदा गोल स्कोरर है, वो गोल स्कोर करने के लिए जाएगा। उसने शॉट लिया, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो साइड में उसके खड़े हैं एड्रियन लूना, जो कि भाई उससे फिर लड़ने लगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि फैंस थोड़े से डिवाइडेड हैं, अब वो साइड ले रहे कि भाई लूना सही है। What is my opinion on it, and I want to know your opinion on it as well. अब एड्रियन लूना एक मिडफील्डर है, वो एक टीम प्लेयर है, वो कैप्टन, वो टीम को एक साथ बंद करके जोड़ के चलने की कोशिश करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार प्लेयर को सेल्फिश होना पड़ता है टू स्कोर अ गोल, बट यार ये जो आउटबर्स्ट था दोनों ही प्लेयर का मुझे सही नहीं लगा, बिकॉज भाई इट डजंट गेट यू एनीवेयर। आप ऑलरेडी उस मैच में जीत रहे हो, आप 3-1 अप हो, भाई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वहां से नोआ सदावी ने मिस किया और वो 90+4 मिनट पे चल रहा था। तो यार ये बात पर्सपेक्टिव मुझे नोआ का समझ में आता है, बट स्टिल वैसा आउटबर्स्ट दिखाना उसको अगेंस्ट हिज कैप्टन नहीं सही लगा। अब व्हाट डिड एड्रियन लूना डू, उसने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा भाई, वो एक्चुअली चढ़ गया नोआ पे कि भाई तुमने पास क्यों नहीं किया, बिकॉज मैं खाली था, गोल हो जाता तुम मुझे अगर पास कर देते एंड वी वुड हैव थम्प्ड वन ऑफ आवर बिगेस्ट राइवल्स। अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे, पर आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हीटेड हो गया। अब मैं किस साइड लाई करता हूँ भाई लोग, आई एम ऑलवेज इन फॉर सेल्फलेसनेस। मैं टुवर्ड्स द एंड भी भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मतलब फुटबॉल पिच पे मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द गोल मेरे पास कीपर है, मैं स्टिल पास करूंगा टू द गाय जो कि खाली है, बट दैट्स मी। अब आप नहीं करोगे, आप गोल के लिए जाओगे बिकॉज आप रूथलेस हो। सो भाई ऐसा नेचर होता है दो अलग अलग लोगों का, बट इसका मतलब नहीं कि मैं लड़ने लग जाऊंगा तुमसे। हाँ, हालांकि अगर गेम कॉम्प्लिकेटेड होता भाई, वो 0-0 ड्रॉ होता, लास्ट मिनट चांस होती, या फिर अगर एक विनर वो सीख कर रहे होते, देन एट द मोमेंट I would think in my mind the right decision should have been कि भाई नोआ सदावी उस मोमेंट पे पास करता लूना को। I would have expected that as a player. I would have done that as a player. Left footed player बॉल को नॉक करता, इवन ईशान पंडिता वहां पे था। बट भाई ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है गलत है, मैं इस हिसाब से गेम को देखता हूं, बिकॉज वो एक डेफिनेट गोल स्कोरिंग चांस थी और मैं अपने कैप्टन को एक भाई गोल रिटर्न कर देता, बिकॉज वो ऑलरेडी गेम में बहुत अच्छा खेला है। तो भाई दैट इज माई पर्सपेक्टिव। आप बताओ आप किस साइड हो, सही है गलत है कि नहीं है। बट देन यहीं से हम मूव करेंगे थोड़ा सा सऊदी प्रो लीग के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आज हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात करें, एंड आई एम फीलिंग थोड़ा सा टू स्पिल द बीन्स एंड कुछ बात करें, बिकॉज यहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री विथ मी ऑन दिस। अब उनका शायद बायस होगा, नहीं होगा, आई ट्राई टू बी वेरी न्यूट्रल, बट लोग यहाँ पे पता नहीं, मुझे पता है कि यार लोग यहाँ पे कमेंट्स में आएंगे कहने के लिए कि भाई तुम ऐसा है वैसा है, बट एनीवेज आई एम गोना डिनाई ऑल ऑफ दैट, किनारे रखूंगा उनको, आई एम गोना टॉक फैक्ट्स। डू यू थिंक, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन
लुकिंग इन योर आईज, सीधे मेरे आंखों में देखो, हरामखोर पास आओ, तुम बताओ मुझे ऑनेस्टली, तुम्हारे ओपिनियन में एट दिस मोमेंट किसी भी प्लेयर का ट्रांसफर टू सऊदी प्रो लीग मेक सेंस? मेरा क्वेश्चन है, मैं जज नहीं करूंगा ना तुमको, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे जज करो। हम यहाँ पे बात करते हैं, आंसर में दिस, कि अगर एक प्लेयर 20 साल का है, 21 साल का, एट दिस मोमेंट राइट नाउ, आपके ऑनेस्ट ओपिनियन में, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, क्या ये सेंस बनाता है? सो नाउ आई एम थ्रोइंग दिस क्वेश्चन, जॉन डूरान का ट्रांसफर हुआ अल नासर, डज दैट मेक सेंस फॉर जॉन डूरान, फॉर हिज करियर? अब यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है? अब देखिए, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, ओपिनियंस है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने की नीड नहीं है, हम में चोरे मच्छे से बात करेंगे। क्या पर्सपेक्टिव है? जॉन डूरान यंग है, पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कोलंबिया से वो आए हैं, उनकी पूरा नेबरिंग एरियाज काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, एंड लाइक वी हैव सीन ऑस्कर डू इट फॉर हिज फैमिली इन ब्राज़ील, सेम चीज़ probably जॉन डूरान ट्राई कर रहे हैं टू डू इट फॉर हिज कम्युनिटी, हिज फैमिली, विच वी डोंट नो फॉर श्योरिटी। ऑस्कर रह गए चाइना, उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, उन्होंने काफ़ी हेल्प की अपनी कम्युनिटी की बैक इन ब्राज़ील, एंड शायद हम उसके लिए अब उसको कम जज करते, वी इवन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया, बट वी ऑलवेज मिस अ प्लेयर लाइक ऑस्कर, जो कि बहुत ब्रिलियंट प्लेयर हुआ करता था चेल्सी पे, वी रिमेंबर, ठीक है, एंड वी मिस सी हिम प्ले। वो हमारा पर्सनल बायस है, पर्सनल प्रेफरेंस है, बट फॉर हिज डिसीजन आई थिंक उसने सही किया। ही वेंट टू चाइना, उसने अपना करियर जैसा किया, ही अर्न बिग शिटलोड ऑफ मनी एंड देन ही केम बैक। जॉन डूरान की बात कर लो, अ प्लेयर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन इंग्लिश फुटबॉल, भाई एस्टन विला आर डूइंग रियली वेल, और भाई बंदे ने काफी बथेरे गोल मारे ऑफ द बेंच, बंदे का नाम है, बंदे के पास पूरा मौका था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स के पास वो जाके खेल सकता था। ट्रांसफर वैल्यू 77 मिलियन यूरोज है। ही वेंट टू अल नासर, भले ही वो खेलेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, भले ही वर्ल्ड वुड बी लुकिंग एट द टीम, बट क्या वो बंदा राइटली अपने आप को राइट लेवल के कॉम्पिटिशन में ट्रेन कर पाएगा? तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे मनी वाला है कि भाई ठीक है, ही इज गोइंग देयर टू अर्न सम मनी, क्या पता भाई 1 साल 2 साल में वो पैसा कमा ले, वापस आ जाए। बट हाउ अबाउट दिस थिंग, मे बी द गाय सल्क्स, मे बी द गाय इज नॉट कॉन्फिडेंट, और वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है, क्या पता भाई बंदे को प्रॉब्लम हो जाती, इंजरी हो जाती है और समथिंग, कि वो बंदा रेगुलरली खेल नहीं पाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये लोगों के साथ हुआ नहीं है, दे आर प्लेयर्स जिनके साथ ऐसा हुआ है। सो भाई क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई जॉन डूरान अगर 21 ईयर्स ऑफ एज पे जाते हैं अल नासर खेलने के लिए सऊदी प्रो लीग में, उनको वो कंपटीशन मिलेगा जो उस बंदे को यहाँ पे यूरोपियन कंपटीशन में मिला होता? वो बंदा चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रहा है, ही इज गिविंग अप ऑन दैट, ही इज गिविंग अप अगेंस्ट a lot of top teams in world football, बायर्न हो, मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, मैनचेस्टर सिटी हो, व्हाटएवर, वो कहीं भी किसी भी टीम में जा सकता था। ऑल ही नीड टू डू वाज स्टे इन यूरोप, प्ले, बिकॉज ये लेवल बहुत टॉप है भाई लोग। एट दिस मोमेंट सऊदी प्रो लीग लीग 1 से बेटर होगी, बट सऊदी प्रो लीग इज नॉट बेटर दैन द चैंपियंस लीग, नाइदर इट इज बेटर दैन द प्रीमियर लीग। एक और मैं वर्जन आपको थ्रो इन करूंगा यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है ना कि यंग प्लेयर्स में, कि भाई जब उनको लेवल में ईजनेस फील होने लग जाती है ना, दे स्टॉप टू वर्क हार्ड, क्योंकि उनको वो चीज़ें आसानी से मिल रही हैं। अब जॉन डूरान के लेवल का प्लेयर है, वो जाता है सऊदी प्रो लीग में, वी ऑल नो कि अभी क्वालिटी करेंटली इतनी अच्छी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू 3-4 टीम्स, ही विल बी स्मैशिंग गोल्स मे बी, एंड पीपल वुड थिंक कि भाई बंदे का फॉर्म बहुत टॉप है, एंड मे बी ही वुड स्टॉप हिज इंप्रूवमेंट लाइक दैट, मे बी वो सल्क कर जाए, है ना, हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे, और मे बी भाई वो बंदा एक्चुअली में फट जाए। तो दोनों साइड्स ट्रू है यहाँ पे। सो लेट्स से इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो क्या उसका रिटर्न पॉसिबल हो पाएगा? क्या वो उस लेवल पे फाइट कर पाएगा दोबारा से? द थिंग इसकी जनरेशनल वेल्थ की अगर हम बात करें तो फाइन, बंदे को मिलेगी, काफी पैसा कमाएगा, ठीक है। क्या उसके चांसेस होंगे टू कम बैक? बीइंग यंग स्टिल चांसेस बनेंगे, बट क्या उस बंदे में वो हंगर रह पाएगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, एंड सेम गोज फॉर प्लेयर्स लाइक उनाई हर्नांडिस। उनाई हर्नांडिस जो बारसा बी के प्लेयर हैं, बारसा एथलेटिक के कैप्टन है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था, ही इज लाइक 20 ईयर्स ऑफ एज, सेम गोज फॉर हिम एज वेल। इसको भी मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट वाज द रीजन कि इसकी वजह से ही हैड टू गो टू सऊदी इतने यंग एज पे? देखो भाई, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्लेयर गोइंग टू सऊदी अगर वो बंदा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर है, ठीक है, 28 है, 29 है, 30 है, भाई उसने सब कर लिया, अपनी डेवलपमेंट देख ली, बिकॉज आफ्टर 25-26 यू डोंट इंप्रूव दैट मच। आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो कि भाई आप फिट कैसे रहो, फिर वहां से फिटनेस बॉडी का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। बट जब आप 18 से 24-25 तक के एज में होते हो ना, वहां आप इंप्रूवमेंट और सीखने की काफी कोशिश करते हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो कि भाई मैं ऐसे टीम में रहूं जहां पे मुझे स्टेबल मिनट्स मिले और मैं इंप्रूव करूं, टॉप टीम्स के अगेंस्ट में खेलता रहूं, अपने आप को आप फ्रेश रखने की कोशिश करते हो। सो भाई व्हेन अ प्लेयर ऑफ 28-29 ईयर्स ऑफ एज गोज टू सऊदी, भाई फिर समझ में आता है भाई बंदे ने सब कर लिया यूरोपियन फुटबॉल में, एंड देन ही गोज इन। सो दे हैव बीन लॉट ऑफ केसेस कि भाई कई प्लेयर्स हैं जो कि गए हैं। जब बर्गविन का एग्जांपल आप ले लीजिए, अयाक्स का प्लेयर था, 25-26 ईयर्स ऑफ एज, जब वो बंदा सऊदी प्रो लीग गया, अब इसके अगेंस्ट रोनाल्ड खूमान जो कि नीदरलैंड्स के कोच हैं, उन्होंने कहा भाई मेरे लिए इस बंदे का रिटर्न इन द नेशनल टीम इज डन, मतलब वो बंदा नेशनल टीम में अब नहीं खेलना मेरे लिए। हालांकि अब उसका ऐसे आउटराइटली आके बोलना गलत था, भाई वो पर्सनली बता सकता था वहाँ पे बर्गविन को, बट मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं। अब वो तो रोनाल्ड खूमान है ना, वो तो ये चीज़ सोच रहा है, दे मिट बी सो मेनी पीपल जो ऐसे सोचेंगे। अब तुम भाई गैब्री विएगा का एग्जाम्पल ले लो, अ गाय विथ ग्रेट टैलेंट,
बंदा गया सऊदी में खेल रहा है, अल अहली है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17-18 मैचेस हुए हैं, 5-6 गोल मार रखे हैं बंदे ने, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका रिटर्न टू द स्पेनिश टीम लुक्स हैपनिंग इन द फ्यूचर, नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो यूरोप में खेले हैं। बॉयज, तुम्हारी पोजीशन को नेशनल टीम में कट आउट करने के लिए 10 प्लेयर्स होंगे जो कि यूरोपियन लीग में खेले होंगे, कोच तुम्हारा उनको फेवर करेगा। एवरीथिंग कम्स डाउन टू कंपटीशन। तो अब बारसा के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? रामोन प्लानिस जो कि भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं वहां पे सऊदी की टीम में, तो भाई वो चाह रहे हैं कि भाई बारसा के जो अकेडमी प्लेयर्स हैं उनको खींच के लाएं। सेम गोस फॉर पाउ प्रिम एज वेल। तो भाई दीज गाइज विल हैव अदर प्लेसेस टू गो। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ बारसा पे रुको, आपको भाई मिनट्स चाहिए, अच्छी बात है भाई, आपको मिनट्स चाहिए, आपको लगता है आप फर्स्ट टीम के कैपेबिलिटीज रखते हो, तो आप भाई बाकी टीम्स हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपकी वेज भी इतनी नहीं है, आप फ्री में जाओगे, आप तो ऊपर से यू टीम के प्लेयर हो। फर्स्ट टीम में मुझे पता है भाई कसाडो है, बर्नाल है, पेड्री है, फ्रेंकी, अभी नहीं मौका मिलेगा तुम्हें, बट स्टिल तुम 18 के हो। पाउ प्रिम की अगर बात करूँ मैं, तो यार टाइम दो, अपने आप को ट्रेन करो, तुम्हारा मौका आएगा फर्स्ट टीम में। क्या पता भाई किसी को खुदा ना खास्ता इंजरी होगी, जैसे इस साल देखो बर्नाल को इंजरी होगी, कसाडो खेल रहा है, वरना अभी तक क्या पता बर्नाल खेल रहा होता। तो भाई तुम्हारा मौका आएगा इफ यू विल प्ले। तो यही एक मेरा फैक्टर है यहाँ पे कि जो यंग प्लेयर्स हैं इनके लिए टू गो टू सऊदी हमेशा ओपन रहेगा इफ दे वर्क हार्ड एंड मेक देमसेल्फ इनटू बेटर प्लेयर्स। मे बी अगले 5-6 साल में उनका मन है भाई, उन्होंने सब उखाड़ लिया यूरोप में, वो जा सकते हैं, वो खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एट द मोमेंट आई हैव टू से दिस आउट लाउड, सऊदी का लेवल इज नथिंग कंपेयर टू यूरोपियन फुटबॉल। चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, ला लीगा, भाई ये टॉप है। यंग प्लेयर है, उसको डेवलप करना है, इंप्रूव करना है, कल्चर उसमें रहना पड़ेगा ताकि वो मेंटली अपने आप को हमेशा रेडी रख पाए। ही डजंट नीड टू गेट थिंग्स ईजिली, और शायद वहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। आई होप आई एम रॉन्ग यार, आई वांट दीज गाइज टू कम बैक सो दैट मैं इनको रेगुलरली देख पाऊँ। जॉन डूरान जैसा प्लेयर है, ही हैज़ गॉन देयर, मे बी ही विल रिटर्न, हो सकता है और मे बी नॉट। बट आप बताओ आपको क्या लगता है इस पूरे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर? मैंने अपने ओपिनियन प्रेजेंट किए, जैसे कि मैं अपने दोस्त से बात करता। आई होप यू डू द सेम। बस अभी के लिए दैट्स दैट बॉयज, प्ले रिस्पॉन्सिबली। मैं अपने स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ। आई विल सी यू बॉयज वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।